हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द CSC गेटअप। थ्योरी ऑफ कंपटीशन का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन क्या है? ट्यूरिंग मशीन सबसे मोस्ट पावरफुल मशीन है इस वर्ल्ड में। मतलब जो एक्चुअल में जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है ना, वो ट्यूरिंग मशीन के अकॉर्डिंग ही, मतलब अगर हम ये बोलें जो हमारे बेस्ट कंप्यूटर्स हैं उनकी जो क्वालिटी है हाईएस्ट, वो इक्वल है किसी ट्यूरिंग मशीन की हाईएस्ट क्वालिटी के। तो ट्यूरिंग मशीन्स जो काम कर पाता है वो सारे काम किसके थ्रू भी हो सकते हैं? कंप्यूटर के थ्रू। बेसिकली जो ट्यूरिंग मशीन के अकॉर्डिंग जितने भी डिसीजंस हम ले सकते हैं वो सब किस में आते हैं? कंप्यूटर सिस्टम्स में भी आते हैं। तो ये क्या है, जो अभी हमारे जितनी भी ऑटोमेटाज में से जिस भी टेक्निक का यूज़ हो रहा है वो बेसिकली ट्यूरिंग मशीन एक ऐसा कंसेप्ट है जो यूज़ हो रहा है। बाकी ऑटोमेटाज भी अपनी जगह पे हैं, लाइक पार्सिंग अपनी जगह पे है तो वहाँ PDA यूज़ हो रहा है। अदरवाइज लैग्स में और उनके चेक करने के लिए हम किसका फाइनाइट ऑटोमेटाज का यूज़ कर रहे हैं, तो सभी हैं। बाकी जो सबसे हाईएस्ट एक्सप्रेसिव पावर है ना, वो किसकी होती है? ट्यूरिंग मशीन की होती है। अब ट्यूरिंग मशीन बेसिकली क्या है? ट्यूरिंग मशीन की हाईएस्ट पावर क्यों होते हैं? क्योंकि ट्यूरिंग मशीन में जितनी भी अभी तक की ड्रॉबैक्स थी ना, नॉर्मली फाइनाइट ऑटोमेटा या PDA की, वो सब ओवरकम हो जाती हैं किसमें? हमारे ट्यूरिंग मशीन में। और वो कैसे कम हो जाती हैं? जो हमारी इनपुट टेप है, हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या प्रॉब्लम थी कि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं है, और जो इनपुट टेप भी था वो भी क्या है? एक फाइनाइट मेमोरी थी उसकी भी। जबकि यहाँ क्या है? ये इनफाइनाइट मेमोरी है। हमारे पास जो अब इनपुट टेप है उसकी जो मेमोरी है वो क्या है? इनफाइनाइट मेमोरी है। फाइन। तो उस केस में ये ड्रॉबैक तो हमारी हटगी कि भाई हमारे पास जो ऑटोमेटा में जो फाइनाइट मेमोरी की दिक्कत थी वो यहाँ से हमारे पास हट गई। ये हमारी क्या है? इनफाइनाइट। सेकंड, यहाँ हमारा फाइनाइट कंट्रोल है। ये अब क्या है? उस केस में हमारा जब हम करते थे लैंग्वेज रिकॉग्नाइजर की तरह ऐसा काम करते थे, ये रीड करने का काम कर रहा था। यहाँ अभी इसका जो हेड है ना, वो क्या है? रीड राइट हेड है। ये ना सिर्फ रीड करेगा बल्कि उसके करस्पॉन्डिंग उसको किससे रिप्लेस करना है, उसको मॉडिफाई करके हमें क्या करना है, उसे राइट भी करेगा। तो अब ये जो हेड है इसका, वो क्या है? रीड राइट हेड है। और ये फाइनाइट ऑटोमेटा में हम लेफ्ट टू राइट रीड करते थे। ऑलवेज हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी होती है कि हमें लेफ्ट टू राइट ही रीड करनी है। एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग हम इस तरह से चेक करते थे। बट ये जो हमारा रीड राइट हेड है, ये क्या है? दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। मूव इन बोथ डायरेक्शन। ओके, ये हो गया। अब हमारे पास क्या है? ऑटोमेटा, ये फाइनाइट कंट्रोल है। अब ये जो फाइनाइट कंट्रोल है इसमें कुछ कैपेबल हमारे पास क्या है? इस ऑटोमेटा की अगर हम नॉर्मली इस ट्यूरिंग मशीन की जब हम बात करें तो ट्यूरिंग मशीन की कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं। फर्स्ट एक तो हमने अभी जस्ट देखी है, क्या है? इनफाइनाइट लेंथ टेप है हमारी। सेकेंड इज व्हाट? टर्न अराउंड कैपेबिलिटी है इसमें। एंड थर्ड इज व्हाट? रीड राइट हेड है इसमें, रीड राइट कैपेबिलिटी है। नाउ फर्स्ट एंड थर्ड तो हमने अभी देख ली कि फर्स्ट का इनफाइनाइट लेंथ टेप है हमारी एंड रीड राइट कैपेबिलिटी। क्यों? क्योंकि जो हमारा हेड है वो क्या? रीड राइट कर सकता है। नाउ व्हाट इज टर्न अराउंड कैपेबिलिटी? जो हमारे ट्यूरिंग मशीन है उसकी टर्न अराउंड कैपेबिलिटी मीन्स व्हाट? टर्न अराउंड इज व्हाट? कि लेफ्ट एंड राइट दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ये टर्न कर सकती है, जो इसका ये हेड है ये दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ये क्या है? टर्न अराउंड कैपेबिलिटी। तो ये ही बेसिकली रीड राइट हेड की ही दो कैपेबिलिटीज हैं। एक तो रीड राइट कर सकता है वो, प्लस वो टर्न हो सकता है, वो दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। एंड इनफाइनाइट लेंथ की कैपेबिलिटी है। ये तीनों चीज़ें मिलकर इसको पावरफुल बना देती है। वाई? क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ है तो हम एनी नंबर ऑफ कंपेरिजन करें, डजेंट मैटर। PDA में क्या होता था? एक एक अगर डिपेंडेंसी है, दो वेरिएबल्स आपस में डिपेंड कर रहे हैं तो उसमें हम कंपैरिजन कर लेंगे, लेकिन मोर देन वन कंपैरिजन एग्जिस्ट करते ही PDA फेल हो जाता था। फाइनाइट ऑटोमेटा में तो सिंगल कंपैरिजन भी पॉसिबल नहीं था। नाउ इन ट्यूरिंग मशीन अगर कन्फ्लिक्शंस नहीं है, अगर हमें वहाँ पर कोई कन्फ्लिक्शंस पहले हो तो ट्यूरिंग मशीन में हर तरह की, अगर वो कुछ ड्यूरेशन बाद हमें मिल रहा है तो हमें मैच करने हैं, देन वो सब कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ हम उनको कंपेयर करते हैं। तो मैक्सिमम जो हमारे लैंग्वेजेस हैं वो ट्यूरिंग मशीन में एक्सेप्ट हो जाती हैं। ठीक है, दैट्स वाई जो ट्यूरिंग मशीन है वो क्या है? बहुत पावरफुल है। अब ट्यूरिंग मशीन की भी फॉर्मल डेफिनेशन, लाइक जैसे हमने NFA DFA मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा एंड PDAs की भी देखी, उस तरह से हमारे पास ट्यूरिंग मशीन की भी क्या होती है? अपनी एक फॉर्मल डेफिनेशन है। बेसिक फॉर्मल डेफिनेशंस कॉमन है सब में।
तो ये क्या है हमारा कैपिटल क्यू क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट ये हमारे क्या हैं, इनपुट अल्फ़ाबेट। ओके, ये हमारा इनिशियल स्टेट, जो इनिशियल स्टेट है उसके लिए। एफ हमारा क्या होता था, सेट ऑफ फाइनल स्टेट है। ओके, नाउ जो डिफरेंस यहाँ आया वो क्या है, एक तो कैपिटल बी आया है। कैपिटल बी इज व्हाट, जो हमारी इनपुट स्ट्रिंग है उसमें ये इनफाइनाइट लेंथ की है और हमारा हेड दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। जब ये इनफाइनाइट लेंथ की है, लेकिन हमारी जो स्ट्रिंग है वो हो सकता है इनफाइनाइट हो, लेकिन एटलीस्ट कहीं ना कहीं जाके तो वो स्टॉप होगी, तभी तो हम एट द एंड वाली कंडीशन अप्लाई कर दें। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो स्ट्रिंग हमारी इनफाइनाइट मीन्स व्हाट, लाइक ए रेज़्ड टू पावर एन, बी रेज़्ड टू पावर एन है, उसको हम इनफाइनाइट किस वे में बोल देते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि उसमें किस लेंथ तक वो जनरेट करेगा। ए रेज़्ड टू पावर 100, बी रेज़्ड टू पावर 100 भी तो जनरेट कर सकता है, बट एटलीस्ट किसी एक लेंथ पे तो फाइनली एन की कोई तो एट लास्ट वैल्यू पे वो स्टॉप होगा। तो उस केस में कहाँ वो स्टॉप हो रहा है वो हमें किससे पता चलता है, यहाँ ब्लैंक से। लाइक पीडीए में हम एप्सिलॉन के थ्रू आइडेंटिफाई करते थे, सिमिलरली यहाँ हम किससे, ब्लैंक सिंबल के थ्रू कर रहे हैं। तो ये हमारा जो बी है, कैपिटल बी, ये क्या है हमारा, ब्लैंक सिंबल। ओके, नेक्स्ट हमारा ये जो है, ये है टेप अल्फ़ाबेट। ये जो टो का सिंबल है ये होता है टेप अल्फ़ाबेट। जैसे हमारे पास यही सेम सिंबल स्टैक पीडीए में क्या वर्क कर रहा था, स्टैक अल्फ़ाबेट्स को पिक कर रहा था, वैसे यहाँ अब ये क्या है, टेप के अल्फ़ाबेट्स हैं। जो हमने ये टेप बनाई है इसके अल्फ़ाबेट्स हैं। एंड लास्ट वन इज एज यूजुअल, इट इज़ अ ट्रांजिशन फंक्शन। डेल्टा हमेशा हमारा क्या रहा है, ट्रांजिशन फंक्शन रहा है। हर फॉर्म में ट्रांजिशन फंक्शन चेंज होता है, लेकिन नाम इसका वही है, ट्रांजिशन फंक्शन। अब इसके लिए हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन क्या है, हमारा कोई भी स्टेट देन टेप का जो अल्फ़ाबेट है वो, क्योंकि वही हमारा क्या है, इनपुट इस टाइम पे हमारे बनेंगे स्टेप बाय स्टेप जो इनपुट्स। ये इनपुट अल्फ़ाबेट्स क्या है कि लाइक यहाँ मैंने क्या लिए, ए एंड बी लिए हैं, तो यहाँ इनपुट अल्फ़ाबेट मेरे क्या बन जाएंगे, ए एंड बी बनेंगे। ये मेरे इनपुट अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन इस टेप में रीड करते वक्त प्रेजेंटली कौन सा इनपुट है, कौन सा अल्फ़ाबेट है, तो वो किससे पता चलेगा, इस टेप अल्फ़ाबेट से। तो क्यू मल्टीप्लाई विथ टेप अल्फ़ाबेट टेंस टू व्हाट, नेक्स्ट स्टेट, नेक्स्ट आपको इनपुट अल्फ़ाबेट विद व्हाट, लेफ्ट और राइट मूव। यानी कि आप किस स्टेट पे, किसी अल्फ़ाबेट, किसी स्टेट पे कोई अल्फ़ाबेट से उस किस नेक्स्ट स्टेट पे पहुंच रहे हो और किस अल्फ़ाबेट से रिप्लेस कर रहे हो और किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ये चीज़ें। क्योंकि ये हमारा रीड राइट हेड क्या है, बहुत डायरेक्शन में मूव कर सकता है। दैट्स वाई ये अब हमें इसमें क्लियर करना पड़ेगा हर ट्रांजिशन पे कि हम लेफ्ट जा रहे हैं या राइट जा रहे हैं। ये होता है हमारे बेसिक फॉर्मल डेफिनेशन ट्यूरिंग मशीन का। अब बेसिकली जो ट्यूरिंग मशीन है वो टू टाइप्स की होती है। एक होती है HTM, ये होता है हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन, हॉल्टिंग TM, एंड ये होती है नॉन हॉल्टिंग। जो नॉन हॉल्टिंग होती है उनको हम डायरेक्टली क्या बोल देते हैं, ट्यूरिंग मशीन बोल देते हैं, और वो जो हॉल्ट हो रही है उनको स्पेशली हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन कहा जाता है। जो हॉल्ट नहीं हो रही है वो नॉर्मली उनको ट्यूरिंग मशीन कॉल करते हैं। तो ये क्या है, नॉन हॉल्टिंग। यहाँ आप नॉन हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन लिख दो, NTM लिख दो, कोई नहीं, बट उसे डायरेक्टली उसे बाय डिफॉल्ट क्या ट्यूरिंग मशीन ही कॉल करते हैं। दैट्स वाई ट्यूरिंग मशीन ही लिखा मैंने। अब हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन में क्या है, जैसे कि नेम से पता चल रहा है, हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन के केस में क्या होता है, वो डेफिनेट है कि वो हॉल्ट होगी, किसी ना किसी स्टेप पे जाके वो क्या है, हॉल्ट होगी। हर स्टेप पे हमें पता है कि वो किसी स्टेप पे जाके हॉल्ट होनी ही होनी है। इट मीन्स उसे कहीं ना कहीं तो रुकना ही है। तो इससे हमें ऑलवेज क्या डिसीजन मिलेंगे, आइदर यस और नो मिलेंगे। जबकि ट्यूरिंग मशीन नॉन हॉल्टिंग, इट मीन्स व्हाट, वो किसी एक स्टेप पे रुक नहीं रही है। हॉल्ट होना मतलब वहाँ रुकना। नॉन हॉल्टिंग में क्या, वो एक ऐसा स्टेप आ गया उसके बाद वो रुक ही नहीं रही है, वो चलती ही जा रही है, और उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली इनफाइनाइट लूप में घुस जाना, एक लूप के अंदर एंटर हो जाना। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, आइदर यस नो, ये तो मिलेंगे, प्लस थर्ड क्या मिल जाता है, हमें एक लूप भी मिल जाता है कि वो किसी एक लूप में एंटर हो गया और वहाँ से हॉल्ट ही नहीं हो रहा है, कंटिन्यूसली चले ही जा रहा है। तो ये होती है हमारे नॉन हॉल्टिंग। अब हॉल्टिंग के केस में
येस और नो एज यूजल, जैसा कि हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा में या फिर पीडीएम में बता रहे थे, सेम वैसे ही अगर येस है इट मीन्स व्हाट, हमें एक्सेप्ट करना है उसे, नो मीन्स व्हाट, रिजेक्ट करना है, या हम ये बोले वैलिड या इनवैलिड, कुछ भी बोल सकते हैं, ये दोनों टर्म्स यूज़ कर सकते हैं। यस मीन्स हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर वो वैलिड है, नो मीन्स वो उसको रिजेक्ट करना है या वो क्या है, इनवैलिड है। अब ये चीज़ क्या है हमारी, ये क्या होता है, ये डिसाइडेबल होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो ही है, हमें डिसीजन क्लियर मिल जाएगा, आइदर यस मिलेगा या नो मिलेगा। दैट्स वाई जो हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन है वो क्या होती है, डिसाइडेबल होती है। जब आप इसके चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, सॉरी, जब आपने इसका वो पूरा चार्ट देखा होगा तो उस चार्ट में आपको ये क्लियरली वहाँ पे क्या, जब आप फुल कंप्लीट चार्ट देखोगे, नॉर्मल जो चार्ट होता है उसमें तो वो क्या होता है, रेगुलर लैंग्वेज होगा, देन पीडी होगा, देन एलबी होगा, देन ट्यूरिंग मशीन होगा, या बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा, देन क्या मिलेगा आपको, पीडीए मिलेगा, देन एलबी है, देन ट्यूरिंग मशीन। लेकिन एक कंप्लीट जब हम चार्ट बनाते हैं इसका, तो उसमें उसके साथ लैंग्वेजेस एंड डिसाइडेबल अनडिसाइडेबल भी लिखा होता है। तो उस केस में आपको हमेशा हॉल्टिंग जो ट्यूरिंग मशीन मिलेगी वो क्या मिलेगी, डिसाइडेबल। क्यों? क्योंकि आपके बस दो कंप्लीट डिसीजंस होते हैं, जबकि इस केस में क्या है, ये अनडिसाइडेबल होती है। डिसाइडेबल हो भी सकती है किस केसेस में, जब आपको यस और नो में आंसर मिल रहा है, जैसे वो लूप में एंटर हो जाएगा वो आप वहाँ डिसाइड नहीं कर पाओगे कि अब फाइनल आंसर क्या जनरेट होगा। दैट्स उस केस में क्या हो जाती है, अनडिसाइडेबल हो जाती है। अब बात आती है इनकी लैंग्वेजेस की, दोनों कौन कौन सी लैंग्वेज जनरेट करते हैं। तो वो लैंग्वेज जो हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन जनरेट करती है उस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, रिकर्सिव लैंग्वेज, जिसे शॉर्ट में REC से शो करते हैं। और ये जो लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज, और जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, REL। तो जब आपको गेट के क्वेश्चंस मिलेंगे ना, वहाँ पे डायरेक्टली जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं ना गेट पे, जो हम अभी फर्दर वीडियो में, फाइनल जो हमारी वीडियो है उसमें हम गेट के क्वेश्चंस पिक करेंगे, हम काफ़ी सारे गेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब्जेक्ट के, उसमें आपको यहाँ डायरेक्टली REC एंड REL गिवन होगा। जब लैंग्वेजेस की बात होगी तो वो डायरेक्टली क्या बोलेंगे कि वो REC है एंड या नॉन, अगर हो सकता है वो आपको ये बोल दें रिकर्सिव और रिकर्सिवली एन्यूमरेबल विदाउट रिकर्सिव भी बोल सकते हैं। तो वो चीज़ें ठीक है, आप वहाँ से आइडेंटिफाई कर लो कि इसका क्या पर्टिकुलर मतलब है। ओके, तो ये दो टाइप्स होते हैं इनके, बेसिकली इस तरह से हम जब डिस्कशन करते हैं इस पर नॉर्मल गेट इस तरह से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा ट्यूरिंग मशीन के टाइप्स एंड देन ऑल, वो सब नहीं। जब वो क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें क्वेश्चंस कुछ इस तरह के होते हैं जो हम अभी फर्दर देखेंगे, शॉर्ट में बताऊँ तो बोल देंगे कि L1 हमारा REC है और L2 क्या है, REL है। इनके ऊपर वो कुछ ऑपरेशंस दे देंगे जो क्लोजर प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बेसिस पे यूनियन इंटरसेक्शन दे देंगे एंड देन पूछेंगे कि फाइनल लैंग्वेज आपकी क्या है, रिकर्सिव है या REL है। वो उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके पास जब इस तरह से ट्यूरिंग मशीन आपकी आएगी। अदरवाइज जब कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्यूरिंग मशीन करना होगा ना तो उसमें तो आप हॉल्टिंग वाली ही बनाओगे, क्योंकि आपको वहाँ पे उन डिसीजंस में आपको पता होता है कि कहाँ हॉल्ट हो रही है और कहाँ नहीं हो रही। तो अब हम डायरेक्टली थ्योरी को स्किप करके अब हम कंस्ट्रक्शंस देखते हैं। अगर हमें कंस्ट्रक्ट करनी हो कुछ ट्यूरिंग मशीन तो किस तरह से कंस्ट्रक्ट करनी है, वही सेम जिनके लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा करते थे वही क्वेश्चंस हम पिक करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्यूरिंग मशीन के, ताकि डिफरेंस क्लियर हो जाए कि दोनों में क्या मेजर डिफरेंस आता है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, a⁴n के लिए हमें क्या करनी है, ट्यूरिंग मशीन कंस्ट्रक्ट करनी है वेयर n कुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इट मीन्स व्हाट, मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग में a अगर होगा ही होगा सिंगल, उसके बाद एनी नंबर ऑफ एज आ सकते हैं। अब ये जो है ये हमारे क्या है, रेगुलर लैंग्वेज भी है। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन नहीं है ऑब्वियसली। उसके बाद फिर क्या है, ये हमारी नॉर्मली अगर हम बात करें तो ये क्या है, रेगुलर है। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन नहीं है। पर इसके लिए अगर हम ट्यूरिंग मशीन बनाएं तो सबसे पहले डिफरेंस, अगर पहले स्टेप पे मैं डिफरेंस शो करने के लिए क्या करती हूँ, इसका रेगुलर भी ड्रॉ कर देती हूँ, जो हमारा जो फाइनाइट ऑटोमेटा बनता है वो भी ड्रॉ कर देती हूँ, देन हम ट्यूरिंग मशीन भी ड्रॉ करेंगे इसका। ठीक है, तो अगर मैं इसमें अगर इसका फाइनाइट ऑटोमेटा ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा, एटलीस्ट वन टाइम ए की अकरेंस कंपल्सरी। इट मीन्स व्हाट, इनिशियल स्टेट से 1A तो आएगा ही, देन फाइनल स्टेट पे पहुंच के एनी नंबर ऑफ एज अकर होते रहे। ये हमारा इसका फाइनाइट ऑटोमेटा है। इसी का जब हम ट्यूरिंग मशीन बनाएंगे तो क्या होगा,
इसी को जब मैं ट्यूरिंग मशीन में कन्वर्ट करूँगी तो अब डिफरेंस क्या आएगा आप वो देखो। इनिशियल स्टेट से स्टार्ट किया, अब हम सिंगल ए देने पे हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं हमें वो भी बताना है। प्लस यहाँ पे कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ए को हमें एज इट इज क्या रखना है, ए रखना है। जो रिप्रेजेंटेशन होती है ना बेसिकली ट्यूरिंग मशीन पे ट्रांजिशन पे जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो क्या होती है, यहाँ आपका इनपुट अल्फाबेट जो है वो, देन कॉमा सेकंड जिससे आपको रिप्लेस करना है वो अल्फाबेट, एंड देन थर्ड क्या होती है आपकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, ये इस तरह से आपको यहाँ पे तीन इट माइट पॉसिबल एक्स वाई दो कुछ रिप्रेजेंट में, और यहाँ एल या आर में से कुछ मिलेगा, लेफ्ट और राइट। तो ये थर्ड आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन। ये सेकंड आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, जिससे रिप्लेस किया करना है आपको किसको, इनपुट को। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है, ए है, रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, इट मीन्स व्हाट, कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं करनी है हमें। रिप्लेसमेंट नहीं करनी तो ए को क्या रखना है हमें, एज इट इज ए ही रखना है। तो ए को ए ही रखना है, इट मीन्स ए को रिप्लेस करना है ए से। क्यों, क्योंकि हमें ए को एज इट इज ए रखना है। प्लस किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं हम, राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर मैं इसका इनपुट टेप बनाऊं तो बेसिकली कुछ इस तरह से होगा ना, ए ए ए अप टू सो ऑन एनी नंबर ऑफ टाइम्स, एंड देन आपको क्या मिलेंगे, ब्लैंक मिलेंगे। तो हम किस साइड मूव कर रहे हैं, राइट डायरेक्शन में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, राइट डायरेक्शन। देन आप पहुँचोगे नेक्स्ट Q1 स्टेट में। नाउ सी, यहाँ हमने इसे क्या किया है, Q1 को फाइनल नहीं बनाया। क्यों, क्योंकि आपके ट्यूरिंग मशीन में एक्सेप्टेंस हमेशा ब्लैंक सिंबल के अकरेंस पे ही होगी। जब तक ब्लैंक अकर नहीं हो जाता है तब तक आप एक्सेप्टेंस नहीं शो कर सकते हो। तो यहाँ सिर्फ क्या आएगा, ए को एज इट इज ए, सेल्फ लूप है, राइट साइड मूव करो। कब तक, जब तक ब्लैंक अकर नहीं हो जाता। जैसे ब्लैंक अकर हुआ इट मीन्स व्हाट, आपकी जो स्ट्रिंग है वो एम्प्टी हो चुकी है। तो ब्लैंक को तो ऑब्वियसली एज इट इज ब्लैंक रखना है। राइट डायरेक्शन में मूव करके आप किस पे पहुंच जाओगे, QF पे पहुंच जाओगे। ठीक है, ये है हमारा इसका कॉरस्पॉन्डिंग ट्यूरिंग मशीन फॉर द गिवन लैंग्वेज। सिर्फ ऑटोमेटा जनरेट करना था तो ऑटोमेटा में हमें डायरेक्शंस नहीं लिखनी होती। क्यों, क्योंकि हमें पता है बाय डिफॉल्ट उसमें जो हेड है, मूविंग हेड है, जो इनपुट के जो मूविंग हेड है वो राइट डायरेक्शन में ही मूव करेगा। जो स्ट्रिंग है वो हमेशा हमारी लेफ्ट टू राइट ही चलेगी। लेकिन ट्यूरिंग मशीन में ऑब्वियसली हमारा जो हेड है वो दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे डायग्राम में डेफिनेटली उसके डायरेक्शन मेंशन करनी ही पड़ेगी कि वो किस डायरेक्शन में मेंशन कर रहा है। नाउ लाइक दैट, जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा और पीडीएस में उसके लिए क्या दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती थी कि हम उसको किससे, डायग्राम से भी और उसको टेबल से भी शो कर सकते हैं। तो डायग्राम हमने बना दिया, इसका कॉरस्पॉन्डिंग टेबल कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ मैं इसका टेबल कंस्ट्रक्ट कर देती हूँ। ऑब्वियसली सेम वही, यहाँ क्या आएगा, स्टेट आएगा, यहाँ पे इनपुट्स आएंगे। इनपुट क्या है हमारे पास, यहाँ पे एक तो ए है एंड बाय डिफॉल्ट लास्ट बी भी हमारा क्या है, इनपुट है। क्यों, क्योंकि फाइनल तो बी के बेसिस पे पहुंच रहे हैं, तो एक ये बी आपका आएगा। जितने भी आपके इनपुट्स गिवन है ना वो इनपुट तो यहाँ आएंगे, प्लस एक ब्लैंक जरूर आएगा। क्यों, क्योंकि फाइनल पे आप किससे पहुंच रहे हो, ब्लैंक सिंबल से ही तो पहुंच रहे हो, तो एक ब्लैंक भी इनपुट होगा। ओके, तो अब देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। स्टेट्स कितने हैं, Q0, Q1 एंड लास्ट वन इज QF। ओके, ए पे, ए इनपुट देने पे कहाँ पहुँच रहे हैं हम, ए पे Q0 पे ए इनपुट देने पे Q1 पे पहुँच रहे हैं। तो पहला आप क्या लिखोगे, पहले तो जिस स्टेट पे पहुँच रहे हो वो, देन किससे रिप्लेस करके पहुंच रहे हो। अब हमें ये ए तो पता है, क्यों, क्योंकि हमारा इनपुट है। मैंने कहा था पहला हमारा क्या होता है, इनपुट होता है। ये इनपुट है तो ये हमें ऑलरेडी पता है, इसको लिखने की नीड नहीं है। जिससे हम रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस्ड वाली जो वेरिएबल है वो आएगा यहाँ, देन डायरेक्शन आएगा। मतलब अब जो हम जब टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे तो टेबल में क्या, स्टेट, देन रिप्लेसमेंट वेरिएबल एंड देन डायरेक्शन, ये आएगा। ठीक है, अगर यही सेम आपके किसी अदर वेरिएबल के केस में होता है जिसमें आपके किसी पे इनपुट नहीं गिवन होता है, तो वहाँ पे जिसके लिए ट्रांजिशन नहीं गिवन होती, नॉर्मली फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या होता था, वो इनपुट जिसके लिए ट्रांजिशन नहीं है उसको हम किससे कर लेते थे, अगर हम डीएफए कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो किससे अज्यूम करते थे या किससे कनेक्ट करते थे, डेड स्टेट से। वैसे यहाँ पे हमें उसकी नीड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, हॉल्ट है। हॉल्ट एक टर्म है। हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन की हैं, तो उस केस में हम जिस इनपुट के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है, अगर आपको स्टार्टिंग में ही ब्लैंक मिल गया, इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे एटलीस्ट वन टाइम
आपकी अक्रेंस कंपलसरी है, इट मीन्स एक ए तो मिलेगा ही। अगर आपको एंटर करते ही ब्लैंक मिल गया, इट मीन्स व्हाट, वो गलत है आपका, वहाँ जो आपने डायग्राम कंस्ट्रक्ट किया है वो क्या है, गलत बना है। तो उस केस में वो क्या हो जाए, हॉल्ट हो जाए। तो हॉल्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एच से। इट मीन्स व्हाट, क्यू नॉट पे ब्लैंक अगर आपको मिल गया स्टार्टिंग में ही तो आपका क्या आ जाए, हॉल्ट हो जाए। ये चीज़ आपको डायरेक्टली टेबल में मेंशन करनी होती है, डायग्राम में मेंशन करने की नीड नहीं है। ओके, देन Q1 में, Q1 पे ए के लिए Q1 पे ही रह रहे, ए से रिप्लेस करके राइट डायरेक्शन में, एंड ब्लैंक से किस पे हम पहुंच रहे हैं, QF से। और QF पे कभी भी कोई ट्रांजिशन नहीं मिलती है, क्यों, क्योंकि QF हमारी एक्सेप्टेंस है, उसके बाद तो कोई पॉसिबिलिटी हमें बनानी, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बनानी है ना ब्लैंक से पहले ही बनानी है। QF पे कभी भी कोई ट्रांजिशन नहीं आएगी। तो QF पे भले ए इनपुट हो चाहे ब्लैंक इनपुट हो, दोनों के केस में आपको कंप्लीटली क्या मिलेगा, हॉल्ट मिलेगा। ओके, तो ये हमारा टेबल कंस्ट्रक्शन है ट्यूरिंग मशीन के लिए। एक और डायग्राम देख लेते हैं, एक और ट्यूरिंग मशीन का एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम दो वेरिएबल्स लेते हैं। अब इसमें कंपल्सेशन क्या आ जाएगी, बस वो है जो हमने DFA में भी देखा था, a रेज़ टू पावर n b रेज़ टू पावर m है यहाँ। और क्या कंपल्सरी है यहाँ पे, दोनों एटलीस्ट वन टाइम अकर होंगे, एंड a हमेशा b से पहले अकर होगा, b के बाद a अकर नहीं हो सकता है, और a से पहले b अकर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं इसका नॉर्मल वो बनाऊँ, DFA बनाती हूँ, अगर मैं DFA कंस्ट्रक्ट करूँ इसका, तो क्या आएगा, a then any number of a's, b and then फाइनल स्टेट ऑन एनी नंबर ऑफ b's। एटलीस्ट 1 की कंपल्सेशन थी तो मैंने दे दिए। और DFA की बात की है तो यहाँ से क्या आता, अगर स्टार्टिंग में ब्लैंक आ गया, सॉरी b आ गया, तो क्या पहुँच जाए वो डेड स्टेट पे, क्यों, क्योंकि a से पहले b पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली b के बाद a पॉसिबल नहीं है, तो वो कहाँ पहुँच जाता है, डेड स्टेट पे। उसके बाद इसके लिए सेल्फ लूप ए और बी के लिए ऑब्वियसली। ठीक है, ये होता हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा। अब हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इसके लिए ट्यूरिंग मशीन। तो ट्यूरिंग मशीन कंस्ट्रक्शन में डेड स्टेट की नीड हमें नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास हॉल्ट एक टर्म है जो हम डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। तो इसके लिए अगर मैं ट्यूरिंग मशीन इसका ड्रॉ करूँ तो क्या होगा, जो बेसिक हमारा डायग्राम, डेड स्टेट की नीड नहीं है, तो रिमेनिंग जो डायग्राम है वो हमारा एज इट इज आ जाएगा। तो ये आएगा एक Q0 से Q1, लेट्स इट्स Q1, इट्स Q2 एंड देन Q2 फाइनल क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ट्यूरिंग मशीन में हम किस पे पहुंचते हैं, फाइनल स्टेट पे, ऑलवेज विद ब्लैंक ऑन ब्लैंक विद राइट डायरेक्शन। इससे हम किस पे पहुंचते हैं, QF पे। अब हमारे पास जो बेसिक इनपुट्स हैं वो हम एज इट इज लिख देते हैं, फिर हम उस पर डायरेक्शन एंड रिप्लेसमेंट लगाएंगे B एंड देन एनी नंबर ऑफ बीस। ये हमारा अभी तक जो ये हमने ऑटोमेटा लिया है उतना ही एज इट इज लिया है, और एंडिंग तो ऑब्वियसली ब्लैंक से होगी तो हमने वो कर दी। अब ए को एज इट इज हमें ए ही तो रखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ कंपैरिजन नहीं है। सी ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एम है, कंपैरिजन कब होती है, जब ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन होता, वो भी हम देखेंगे फर्दर उसमें। अभी देखो क्या है, दोनों में कंपैरिजन नहीं है, इट मीन्स ए को एज इट इज क्या रखना है, ए ही रखना है। तो ए को एज इट इज ए रखना है, और किस डायरेक्शन मूव करेंगे, राइट डायरेक्शन में। ए को एज इट इज ए रखना है, राइट डायरेक्शन। बी को भी रिप्लेस नहीं करना है, क्यों, क्योंकि कंपैरिजन नहीं है, तो बी को एज इट इज बी रखेंगे, राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे। लाइक दैट ये हमारा क्या होगा, ट्यूरिंग मशीन फॉर दिस गिवन लैंग्वेज। एक दो और देख लेते हैं हम कंस्ट्रक्शंस ट्यूरिंग मशीन की। लाइक ये हमने दो एग्जाम्पल और लिए हैं। थ्योरेटिकल आपको गिवन हो तो उस केस में क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट जो हम बनाएंगे उसमें हम कंपैरिजन वाले बनाएंगे। इस पार्ट में हम बेसिक देख लेते हैं कि नॉर्मल फाइनाइट ऑटोमेटास जो होते हैं उनके ट्यूरिंग मशीन कैसे करेंगे। इसी का जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम कंपैरिजन वाले देखेंगे कंस्ट्रक्शन। सो फर्स्ट है कंस्ट्रक्ट अ ट्यूरिंग मशीन दैट एक्सेप्ट्स ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज वेयर नंबर ऑफ एज आर इवन एंड नंबर ऑफ बीज आर ऑड। तो हमारे पास इनपुट अल्फाबेट्स क्या हैं, अब ए एंड बी हमारे क्या है, इनपुट अल्फाबेट्स हैं। मैं डायरेक्टली इसका क्या करती हूँ, फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि DFA में हम बहुत अच्छे से क्लियर देख चुके हैं कि हमें इस तरह के डायग्राम्स के लिए क्या कंस्ट्रक्ट करना है, किस तरह से फाइनाइट ऑटोमेटा बनता है। तो मैं सबसे पहले फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट करती हूँ, उसके बाद हम उसका करस्पॉन्डिंग ट्यूरिंग मशीन बनाएंगे। आप चाहो तो डायरेक्टली ट्यूरिंग मशीन कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, बट हम डीपली एक्सप्लेन कर रहे हैं, अभी स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो मैं पहले फाइनाइट ऑटोमेटा बता देती हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्यूरिंग मशीन बनाते हैं। तो मैं फटाफट से फाइनाइट ऑटोमेटा ड्रॉ कर लेती हूँ। उसके लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ एज इवन चाहिए एंड नंबर ऑफ बीज क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। फॉर बी इट्स विल बी फाइनल स्टेट
नेक्स्ट A and A, then B, for B, like that A and A. ये हमारा जो है इवन एंड ऑड फॉर A's एंड B's. नाउ सी किस तरह से, एक बार मैं शॉर्टली बता देती हूँ. हम अगर इस डायरेक्शन में भी चले तो यहाँ से क्या, फर्स्ट A, 1B, देन सेकेंड A. नंबर ऑफ एज कितने मिले, 2, एंड नंबर ऑफ बीज क्या मिले, 1, यानी इवन A ऑड B. इस डायरेक्शन में चले तो सिंगल B, ऑड नंबर ऑफ बीज मिल गए. ठीक है, इस डायरेक्शन से अगर हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलता है हमें यहाँ से A, 1 टाइम A, देन 1 टाइम ये एक भी हमें ऑलरेडी मिल चुका है यहाँ से इस तरह से आने में. देन क्या मिला, 1 टाइम A, सेकेंड टाइम B, देन सेकेंड टाइम A एंड थर्ड टाइम B. तो B की क्या हो गई अकरेंस, 3, जबकि A की अकरेंस क्या है, 2. मीन्स A कितने इवन है और B क्या है, ऑड है. तो किसी भी डायरेक्शन में मूव करो हमें यहाँ से B's क्या मिल रहे हैं, ऑड मिल रहे हैं, नंबर ऑफ A's क्या मिल रहे हैं, इवन मिल रहे हैं. अब इसका हमें क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग ट्यूरिंग मशीन में आनी है. एज इट इज ये डायग्राम रहेगा, जस्ट जो फाइनल स्टेट है वो किससे, ब्लैंक से कनेक्ट हो जाएगी. तो सेम बेसिक डायग्राम तो मैं बना देती हूँ, Q0, फिर हम इस पे ट्यूरिंग मशीन के अकॉर्डिंग रिप्लेसमेंट्स लिखेंगे. अब जो हमारा फाइनल है वो फाइनल ना रखे, लाइक ये से हमने दे दिया Q1, Q2 एंड ये Q3 था, तो ये अब क्या है, एज इट इज नॉन फाइनल Q3 हो जाएगा. क्यों, क्योंकि फाइनल के लिए हम क्या करेंगे, ब्लैंक सिंबल का यूज करेंगे, ब्लैंक ऑन ब्लैंक विद राइट मूव QF पे पहुंचेंगे. ओके, बाकी का डायग्राम एज इट इज है तो वो हम फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर हम ट्रांजिशंस चेंज करेंगे. यहाँ पे भी कोई कंपैरिजन नहीं है तो रिप्लेसमेंट की नीड नहीं है, तो एज इट इज उसी से रिप्लेस होगा जो सिंबल है. जब आपके पास कंपैरिजन होता है ना तब हम रिप्लेसमेंट यूज करते हैं, तब हम क्या करते हैं, राइट ऑपरेशन एक्चुअल में तब रोल में आता है. अभी क्या कोई कंपैरिजन नहीं है, दैट्स व्हाई डायरेक्टली हम क्या करेंगे, उसी सेम सिंबल से रिप्लेस करते हैं. तो यहाँ क्या आएगा, ब्लैंक को ब्लैंक से रिप्लेस करके राइट डायरेक्शन में मूव करना है. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे A है, A को A से रिप्लेस करके राइट डायरेक्शन में, यहाँ भी A को A से रिप्लेस करके राइट डायरेक्शन में, B को B से रिप्लेस करके राइट डायरेक्शन में. देन यहाँ पे A था, A को A से रिप्लेस करके राइट डायरेक्शन, A को A से रिप्लेस करके राइट डायरेक्शन. देन यहाँ पे B को B से रिप्लेस करके राइट डायरेक्शन, एंड देन B को B से रिप्लेस करके राइट डायरेक्शन. ये जो डायरेक्शन है ना, ये आप डायग्राम के अकॉर्डिंग डायरेक्शन में सोचना कि हम लेफ्ट मूव कर रहे हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. जो आप इनपुट टेप ले रहे हो ना, उसमें किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ये वो है कि नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीज आपके अकरेंस क्या है, इवन और ऑड है. आपको इट मीन्स बेसिकली क्या, काउंटिंग चलानी है. तो वो इस तरह से भी हो सकता है, A B देन A. तो यहाँ पे या फिर और देखें तो B देन A, थर्ड B एंड देन A, इस तरह से हो सकता है. तो हम क्या A की डायरेक्शन राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. दैट्स वाई यहाँ सारी डायरेक्शंस क्या लिखी है हमने, आर वाली, राइट. लास्ट न्यूमेरिकल और देख लेते हैं. लास्ट क्या ट्यूरिंग मशीन है, कंस्ट्रक्ट अ ट्यूरिंग मशीन दैट एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ A's एंड B वेयर ईच स्ट्रिंग एंडिंग विद AB. नॉर्मल अगर हम फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करें तो AB के लिए अगर हम नॉर्मली डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो डायग्राम में क्या आता है, सबसे पहले AB से एंड करना है हमें, तो मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग भी हमारी क्या बनेगी, AB. अगर हम इसका नॉर्मली ड्रॉ कर रहे हैं अगर, तो क्या आएगा यहाँ पे A देन B देन A एंड देन फाइनली B. ओके, ये बाकी इस पे हम डेड स्टेट्स और वो ट्रांजिशंस हम देते हैं हमारे अकॉर्डिंग, वो अलग है. बट नॉर्मल अगर हम AB से एंडिंग की बात करें तो वो कुछ इस तरह से, बिफोर दैट एनी नंबर ऑफ एज एनी नंबर ऑफ बीज आए. ठीक है, अगर इसी के लिए अगर मैं कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या, अगर NFA की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या, एनी नंबर ऑफ एज एंड एनी नंबर ऑफ बीज आए. अभी हम नॉर्मली NFA की बात करते हैं तो एनी नंबर ऑफ एज एंड एनी नंबर ऑफ बीज आए. उसके बाद एंडिंग विद व्हाट, AB. हमें ये चाहिए. हमारे मेन क्या है कंसंट्रेशन की, एंडिंग किससे हो रहा है, उसके बाद पहले कुछ भी आ रहे हो तो हमने क्या कर दिया, सेल्फ रूल दे दिया. AB के जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहे हो हमें कोई के लिए नहीं सोचना. हमें क्या सोचना है कि वो एंड किससे हो, AB से. तो हमें पता है AB से यहाँ वो एंड होगा. अगर आप इसमें DF में बनाते तो यहाँ पे A देन एनी नंबर ऑफ एज यहाँ दे देते. क्यों, क्योंकि सेम ट्रांजिशन आप नहीं दे सकते यहाँ पे.
DFA में, यहाँ पे मल्टीपल मिल रहे हैं आपको, देन यहाँ से आप क्या कर देते थे, डेड स्टेट कनेक्ट कर देते। तो वो DFA की बात है। अभी हम ट्यूरिंग मशीन कंस्ट्रक्ट करने हैं, तो ट्यूरिंग मशीन में डेड स्टेट नहीं होता है, दैट्स वाई हम यहाँ डेड स्टेट का कंसेप्ट लेते ही नहीं है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इसी का इक्विवेलेंट अब हमें क्या करना है, ट्यूरिंग मशीन ड्रॉ करनी है। एनी नंबर ऑफ एज आए एज इट इज़, आपको रिप्लेसमेंट नहीं है, क्यों हमें कंपैरिजन नहीं करनी, तो ए को एज इट इज़ ए रखना है, एंड बी भी करो तो भी बी को एज इट इज़ बी रख के राइट डायरेक्शन। नाउ सी ट्यूरिंग मशीन में सेम उस पर आपको क्या है, ट्रांजिशंस तो देखनी है। अब ट्यूरिंग मशीन बेसिकली क्या करता है, एंडिंग विद के केस में थोड़ा सा डिफरेंट लॉजिक चलता है ट्यूरिंग मशीन में। फाइनाइट ऑटोमेटा में हम लेफ्ट टू राइट ही रीड कर रहे थे, दैट्स वाई हमने ये बना दिया। अब ट्यूरिंग मशीन में क्या हो रहा है, ट्यूरिंग मशीन क्या करता है, उसे क्या चाहिए कि भाई स्टार्टिंग में एन नंबर ऑफ ए बी बीज आए, उसे क्या चाहिए कि वो एंड किससे हो रहा है, ए बी से, इससे एंड हो रहा है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले किस पे पहुंचेगा, ब्लैंक सिंबल पे पहुंचेगा। सबसे पहले रीड राइट ब्लैंक पे आएगा, क्योंकि उसको एंड चाहिए। देन वो क्या करेगा, जो यहाँ एंडिंग लिखा है ना उसको रीड करना शुरू करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, ब्लैंक सिंबल पे पहुंचेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से उसको सबसे पहले पहुंचा देते हैं किस पे, ब्लैंक को ब्लैंक रख के वो रहेगा। अब जैसे वो ब्लैंक को, अब यहाँ कौन सा मूव आएगा वो देखो, जैसे उसको फर्स्ट ब्लैंक मिला, आगे क्या ब्लैंक ही मिलेंगे ऑब्वियसली, ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक। तो उसे क्या करना है, रिवर्स आना है। तो डायरेक्शन क्या हो गई उसकी, लेफ्ट। तो यहाँ जो हमारी डायरेक्शन आएगी वो अब क्या आएगी, लेफ्ट आएगी, राइट नहीं आएगी। दैट्स ये जो डायरेक्शन है ना, हम लेफ्ट राइट जो लिख रहे हैं डायग्राम में, ये इस इनपुट टेप के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लैंक पे जाएगा एंड फिर कहाँ, एक स्टेप बैक आएगा, और अब वो क्या करेगा, जस्ट रिवर्स में इनपुट को रीड करेगा। हमने इनपुट क्या दी थी, ए बी एज अ एंडिंग में हो, तो वो क्या करेगा, इसको रिवर्स यानी कि बी ए की तरह से रीड करेगा। तो सबसे पहले जब फर्स्ट स्टेप पे ही वो आया, उसको क्या मिला यहाँ से, बी। तो हमें क्या चाहिए था, बी ही चाहिए था एंड में। ठीक है, फाइन, ये बी क्या है, वैलिड है। तो बी को एज इट इज बी रख के वन स्टेप रिवर्स यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन में आके नेक्स्ट स्टेट पे Q1 Q2। ठीक है, अब रिवर्स आया तो उसको क्या चाहिए था, ए। सेकंड लास्ट सिंबल उसको क्या चाहिए था, यहाँ से ए चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ से वो क्या करेगा, ए रीड करेगा कि क्या उसे ए मिल रहा है, ए को एज इट इज ए रखेगा अगर ए मिल रहा है, एंड देन लेफ्ट साइड। अगर नहीं मिल रहा होगा तो यहाँ से हमारे पास क्या है, ऑप्शन है हॉल्ट का। डायरेक्टली वहाँ से वो क्या अज्यूम कर लेगा कि उसे हॉल्ट होना है वहाँ पे। ठीक है, देन बी को एज इट इज बी रख के लेफ्ट आ जाएगा इस बी को, एंड देन ए को एज इट इज ए रख के क्या करेगा, वो लेफ्ट में आ जाएगा। ये हाँ हो गया। उसके बाद यहाँ से अगेन वो क्या करेगा, डायरेक्टली फाइनल स्टेट पे पहुँच जाएगा। कुछ भी आए, आइदर कुछ भी आपको मिले, हमें कंडीशन क्या चेक करनी थी कि स्टार्टिंग उसने चेक कर लिया ऑलरेडी। स्टार्टिंग में एन नंबर ऑफ एज बीज जो भी हैं वो चेक कर लिया। उसके बाद जो ये गिवन कंडीशन थी ना, उसको उसने रिवर्स में रीड करना शुरू किया, एंड देन उसने चेक किया है कि वो चीज़ पॉसिबल है नहीं है। तो ट्यूरिंग मशीन में बेसिकली इस तरह से कंस्ट्रक्शन है कि आपका एंडिंग ये हो। अगर आपको इसको सीधा नॉर्मल डायरेक्ट डायरेक्शन में बनाना तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको एज इट इज ए आर, देन बी आर, ए आर, बी आर, उसके बाद इसको डायरेक्टली सिर्फ ब्लैंक मिले और फिर वो क्या कर दे, फाइनल स्टेट पर पहुंच जाए। सो बोथ आर द पॉसिबिलिटीज फॉर द कंस्ट्रक्टिंग अ ट्यूरिंग मशीन फॉर दिस लैंग्वेज। तो ये तरीके होते हैं बेसिकली कि फाइनाइट ऑटोमेटास जो हम बनाते हैं, अब उसकी ट्यूरिंग मशीन कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है। आपको लैंग्वेज गिवन हो या किस तरह से गिवन हो, तो उसमें हम ट्यूरिंग मशीन उसका कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब जो नेक्स्ट पार्ट में हम ट्यूरिंग मशीन कंस्ट्रक्शन देखेंगे, उसमें हम कुछ कंपेरिजन्स लेके देखेंगे जहाँ हमारे एक वेरिएबल नेक्स्ट वेरिएबल पर डिपेंड करता हो। अगर इस पार्ट में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच for watching this video.